संविधान बदलने वालों के लिए कह रहा हूँ, मैं उनकी अमन छीन लूंगा, मैं उनकी चमन छीन लूंगा, मैं उनकी अमन छीन लूंगा, मैं उनकी चमन छीन लूंगा। याद रखना, अगर संविधान बदला तो उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे। वो समय मतलब जा चुका है जो अखिलेश के साथ मुस्लिम वोट था, अब मुस्लिम जाग चुका है। अब मुस्लिम सब बसपा को वोट कर रहा है। तोड़ के फेंकने में अंदर का दिल चीर के देख लो, उसमें बाबा साहब मिलेंगे। ठीक है, अंदर का चीर के देख लो। लेकिन मनवादी लोग जब तक संविधान हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक नहीं 10 रावण मरेंगे, लेकिन संविधान नहीं दिल लगा देंगे, जान लगा देंगे, लोगों को इकट्ठे करने में अपना सब कुछ लगा देंगे। जहाँ तक होगा ये सरकार हटाएंगे, भ्रष्टाचार की और मुक्ति की सरकार लाएंगे, संविधान बचाएंगे, देश बचाएंगे, भ्रष्टाचार की सरकार भगाएंगे। यहाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं बरेली में जिस तरह से आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, पदाधिकारियों का जो जमावड़ा उमड़ा है, वास्तव में वो देखने लायक है। और जो जन सैलाब है, दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही होंगी, अगर इस भीड़ को मैं जन समूह कहूँ, जन समुंदर कहूँ या जन सैलाब कहूँ, समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ। क्योंकि आपने तमाम नेताओं की सभाएं देखी होंगी, लेकिन उन नेताओं की सभाएं एक तरफ और आदरणीय बहन कुमारी मायावती या आकाश आनंद जी की सभाओं की मैं बात करूँ तो वो एक तरफ। तो साथियों, बहुत बड़ा सवाल है आज जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के प्रति लोगों में जो क्रेज दिख रहा है, खासकर युवाओं में। और मेरे साथ में आज एक ऐसा युवा है, न केवल उसका कुर्ता नीला है बल्कि उसका खून भी नीला है। तो उसी से मैं बात करूंगी, उस युवा से। उसका नाम विशाल है। जानना चाहूंगी कहाँ से है विशाल, नाम क्या, कहाँ से आए हैं? हजरतपुर जिला बदायूं। विशाल, आपने नीला कुर्ता डाला है, तो पहले तो ये बताइए हमारे दर्शकों को, ये नीला कुर्ता आज पहनकर क्यों आए हैं? नीली हमारी शान है, नीली हमारी पहचान है, इसलिए मैं पहना हूँ। मेरे को हक बाबा साहब ने दिया है जीने का। ये मनवादी लोग हक मिटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ये देश के जैसे पैसे हमारे लोग माँ बाप वो करते थे, गुलामी पैसा फिर से करवाना चाहते हैं। जहाँ तक होता है, कुछ भी अब नहीं मिलता है हम लोगों को। पहले सब कुछ मिलता था बीएसपी सरकार में ना, बीएसपी सरकार में सब कुछ मिलता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से कुछ नहीं मिल रहा है। तो किस तरह से बदलाव करेंगे कि आपको सब कुछ मिले? जी दिल लगा देंगे, जान लगा देंगे, लोगों को इकट्ठे करने में अपना सब कुछ लगा देंगे। जहाँ तक होगा ये सरकार हटाएंगे, भ्रष्टाचार की और मुक्ति की सरकार लाएंगे, संविधान बचाएंगे, देश बचाएंगे, भ्रष्टाचार की सरकार भगाएंगे यहाँ से। तो देखिए, जिस तरह से बात कर रहे हैं, इनकी बातें सुनकर तो लग रहा है वास्तव में बहुत बड़े स्तर पर क्रांति होने वाली है। लेकिन ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने बात की कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को किस तरह से मानते हैं? हमारे घर में सब लोग मानते हैं। हमारे एक ही रूल है कि उन्होंने हमें हक दिया है जीने का। जिस पानी से हम पानी नहीं पी सकते थे किसी मटके, अभी एक गांव था उसमें एक लड़के ने स्कूल में पानी पिला, उसको मार दिया। हाँ, राजस्थान में। तो इसलिए मेरे को हक दिया उन्होंने जीने का कि अपना हक अपने आप लो। इन मनवादियों के चक्कर में मत पड़ो, मनवादियों के चक्कर में रहोगे पैसे फिर गुलाम आ जाएगा देश। लेकिन मनवादी लोग जहाँ तक करेंगे अपना यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध के और यहाँ से रफा हो जाएंगे, और ये सरकार फिर से संविधान के हिसाब से चलेगी। और बीएसपी अब की सन 2024 में बहुमत से जीतने जा रही है। ये मनवादी लोग कौन है जिनकी आप बात कर रहे हैं? ये मनवादी लोग हैं वही जो हमारा आरक्षण हटाना चाहते हैं, हमको नीचा दिखाना चाहते हैं। जैसे पहले हम लोग गुलामी करते थे, इसलिए वो गुलामी करवाना चाहते हैं। लेकिन ये अब होना नहीं चाहते कि हम लोग ये सिर कटा सकते हैं, झुका नहीं सकते। मुझे बाबा साहब ने ये अधिकार दिया कि किसी के आगे सिर झुकाना मत, लेकिन कटवा देना अपना सर। जी, तो देखिए, सिर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। और जिस तरह से बात करें कि हमारा पूरा परिवार है वो बाबा साहब को मानता है। देखिए, आज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बाबा साहब को मानने वाले तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब को जानने वालों की बहुत बड़ी कमी है। विशाल, आपने कहा कि हम बाबा साहब को मानते हैं, एक बार अपना हाथ दिखाइए। ये देखिए, ये भाई के हाथ में, एक मिनट दिखाइए, भाई के हाथ में एक कलावा है। तो ये कैसे बाबा साहब को मान रहे हैं? नहीं जी, ये कलावा तो मेरी कुछ मजबूरी है, इसलिए मैंने बांध रखा है। डर है क्या? नहीं, डर तो मेरे किसी चीज का है ही नहीं। फिर ये क्यों कलावा? ये मजबूरी है, इसलिए बांध। मजबूरी किस बात? इसको भी आप कह रहे हो तो इसको भी तोड़ दे रहा हूँ बस। बाबा साहब के सामने कोई मजबूरी नहीं थी? बाबा साहब ने कहा कोई मजबूरी नहीं, मेरे सामने मजबूरी थी। मेरे घर में किसी ने कुछ करवा रखा था मनवादी लोगों ने, इसलिए करवा। नहीं, इसको भी आप कहते हो, इसको भी आप तोड़ के फेंकने में अंदर का दिल चीर के देख लो, उसमें बाबा साहब मिलेंगे। ठीक है, अंदर का चीर के देख लो। लेकिन मनवादी लोग जब तक संविधान हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक नहीं 10 रावण मरेंगे, लेकिन संविधान नहीं हटने देंगे। जी, तो देखिए, जान चली जाएगी, संविधान हटने नहीं देंगे। और भी युवा है, उनसे भी छोड़ेंगे। नाम क्या भाई जी? अनुज कुमार नाम है। अनुज जी, कहाँ से आए हैं? बिलसंडा से। गले में नीला पटका है, इसका मतलब बताइए। मैं वो बसपा का पक्का हूँ। किस तरह से पक्के हैं? अरे मेरा दिल में बाबा साहब बसते हैं। नीला तो वो जो चंद्रशेखर के साथ लोग चल रहे हैं वो भी डाल रहे हैं। चल रहे हैं हम तो
बसपा के हैं बस। अच्छा बसपा के हो। हाँ। अपना वोट दोगे या दूसरों का भी दिलवाओगे? दूसरों को दिलवाए, हमारे साथ में 150 लोग आए हैं। 150 लोग लेकर आए? हाँ। अरे वाह, तो देखिए युवा है, 150 लोग लेकर आए। भाई जी कहाँ से आए? जी मैं बिलहटा से आया हूँ। नाम क्या आपका? दीपक कुमार। इस बार किसको वोट दे रहे हो और किस आधार पर दे रहे हो? बसपा को दे रहा हूँ। अच्छा बसपा की, मैंने सोचा बसपा की रैली देखने आए हैं। नहीं रैली नहीं, बसपा का सम्मेलन एक उत्साह बढ़ाने के लिए आए हैं। अच्छा उत्साह बढ़ाने के लिए जी। तो क्या लगता है आज के युवा जिस तरह से हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं नारेबाजी लगाते हैं, मूंछों पे ताव लगाते हैं, तो क्या ऐसा मिशन मूवमेंट पूरा हो पाएगा या बसपा सरकार में आ पाएगी? नहीं, ऐसा करने से तो नहीं हो पाएगा। एकता बना के रखनी होगी और वोट तो सभी पार्टियां मांग रही हैं, लेकिन हमारा स्तुत्व ये है कि संविधान को आगे बढ़ाना, संविधान को ये लोग जो खत्म करना चाह रहे हैं वो बचाना है हमें, और संविधान के नियमों का पालन करना, उसी पे चलना है। जी, तो आज का युवा राजनीति को किस तरह से देखता है? मुद्दों के आधार पर वोट करता है, जाति के आधार पर वोट करता है, फिर धर्म के आधार पर? धर्म पे भी करते हैं, लेकिन जो है हम एससी वालों को सबसे नीचे जात से देखा जाता है। हमें उस चीज़ को हटाकर एक समानता बाबा साहब ने जो हमें संविधान के स्तर में दिलाया है, उसी को मानकर हम यहाँ पर आए हैं और इसी मुद्दे पर सारी लड़ाई चल रही है। आपने कहा कि हम एससी कब तक बने रहोगे? बाबा साहब ने तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना किया था, जाति का विनाश करने की बात की। लेकिन हम तो नहीं मान रहे, हम तो सब एक ही समान मान रहे हैं। लेकिन जो अदर मनवादी लोग हैं वो हम लोगों को नीचे कौन से देख रहे हैं। लेकिन ये आप लोगों की ड्यूटी नहीं बनती कि दूसरे लोग जो हमें मान रहे हैं उसका हम बहिष्कार करें? बहिष्कार तो कर रहे हैं, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कारी तो क्या है। तो देखिए इसी कड़ी में भाई जी है, हाथ में आकाश आनंद की तस्वीर है। भाई जी नाम क्या है? सही अहमद नाम है, विधानसभा प्रभारी 126 आंवला। टिकट मांगने आए हो या रैली में? कार्यकर्ता हूँ जी। अच्छा कार्यकर्ता है। तो जानना चाहूंगी अभी जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के दो फाड़ बने हुए हैं, एक फाड़ वो है जो अखिलेश को समर्थन कर रहा है और दूसरा वो है जो बसपा को समर्थन कर रहा है, तो आप किस आधार पर समर्थन कर रहे हैं बसपा को? बहन जी अब वो समय मतलब जा चुका है जो अखिलेश के साथ मुस्लिम वोट था, अब मुस्लिम जाग चुका है, अब मुस्लिम सब बसपा को वोट कर रहा है। चलिए देखिए कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी मुस्लिम समुदाय के पक्ष में देखने को मिल रही है और तमाम जो युवाओं का यहाँ पर जमावड़ा है वो उमड़ा है। इसी कड़ी मेरे साथ में और भी लोग हैं। सर कहाँ से आए हैं? मैं बदायूं से आया हूँ। बदायूं से है। तो सर आज यहाँ पर इस जन सैलाब को देखकर क्या लग रहा है? हमारे लोगों से कई बसें आ रही है बदायूं से और यहाँ भीड़ काफ़ी है। आकाश आनंद जी को देखने यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं, क्योंकि लोगों के दिल में, युवाओं के दिल में धड़कन थी कि कभी आकाश आनंद जी हमारे यहाँ आए। तो पार्टी के लोगों ने यहाँ पर बात रखी कि आकाश जी को बुलाया जाए, तो बहन जी ने उनके लिए यहाँ भेजा है। तो आकाश जी के लिए देखने के लिए यहाँ जनसैलाब उभरा हुआ है, क्योंकि यहाँ बैठने को भी जगह नहीं है, इतना ग्राउंड भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा है। सर एक बात बताइए, जब बसपा की रैलियां होती है तो हम देखते हैं उसमें हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन जब वोट गिरता है तो वोट में कहाँ कमी रह जाती है कि वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है? देखिए इसके चक्कर में जब कांग्रेस ईवीएम लेके आई थी तब इन्हीं लोगों ने, बीजेपी पार्टियों ने इसका विरोध किया था कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है। ईवीएम जिन देशों ने बनाई है उस देश में कोई भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, केवल इंडिया है जहाँ ईवीएम से चुनाव हो रहा है। तो वो लोगों को विश्वास नहीं है, ईवीएम में हेराफेरी होती है, धांधली होती है। हमने कई बार खुद बूथ पे जाके देखा है कि बटन हाथी का दब रहा है और वहाँ कमल का फूल आया हुआ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बदायूं में जब चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, तब ऐसा हुआ है मेरे साथ। जी तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों ने बात की और एक बहुत बड़ी बात हमेशा निकल कर आती है, चाहे हम किसी भी सभा में चले जाए या बसपा के समर्थकों से बात करें या ग्राउंड लेवल पर बात करें, तो लोग ये कहते नजर आते हैं कि हम वोट देते हैं हाथी को, लेकिन हमारा वोट कहीं भाजपा के पाले में चला जाता है। तो साथियों ये बहुत बड़े स्तर पर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो ईवीएम का खेल है वो भी चल रहा है, लेकिन आज जो लोगों को जागना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर इस देश में क्या हो रहा है। तो देखिए भाई जी ने जो कलावे की, हमने उससे बात की थी, क्योंकि बाबा साहब को जानना और मानना बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि जो बाबा साहब को जान लेगा वो इस तरह के उनके हाथ में कलावे दिखाई नहीं देंगे, और जो मान लेगा तो उनके हाथों में सब कुछ दिखाई देंगे। तो आज भाई ने डर खत्म कर दिया। भाई जी डर तो नहीं लग रहा? डर नहीं लग रहा। देखो मेरे को चीज का अनुभव नहीं था, अनुभव हो गया, ये भी चीज नहीं मिल रही है। एक बात संविधान बदलने वालों के लिए कह रहा हूँ, मैं उनकी अमन छीन लूंगा, मैं उनकी चमन छीन लूंगा, मैं उनकी अमन छीन लूंगा, मैं उनकी चमन छीन लूंगा। याद रखना, अगर संविधान बदला तो उनकी अर्थी से उनका कफन छीन लेंगे।